हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं फिर से 12th का हिंदी लेकर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं संपूर्ण क्रांति। इससे पूर्व हम लोग बातचीत और उसने कहा था का क्वेश्चन आंसर देखे थे। अब हम संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण जी है, जिनका जन्म 1902 में हुआ था तथा उनका मृत्यु 1979 में हुआ था। हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा और किनका कितना स्कोर होता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। लोकनायक किसे कहा गया है। लोकनायक किसे कहा गया है। ए में जयप्रकाश नारायण, बी में रामनाथ कोविंद, सी में फरीश्वर नाथ रेपप, डी में कर्पूरी ठाकुर। लोकनायक किसे कहा गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। एक मिनट, यहाँ से हम कॉलम ले लेते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए इसका उत्तर दीजिए लोग। जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है। ए में ओ सादा नीर, बी में संपूर्ण क्रांति, सी में प्रगति और समाज, डी में अर्धनारीश्वर। जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए लो आप। संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विधा है। ए में भाषण, बी में कहानी, सी में डायरी, डी में संस्मरण। संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विधा है। कौन सी विधा है? ये भाषण है। क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण भाषण दिए हैं। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को कीजिए लो। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ए में 1979 ईस्वी में, बी में 1998 ईस्वी में, सी में 1905 में, डी में 1947 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार 1998 में मिला था। 1998 में मिला था। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को कीजिए लो। संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता कौन है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता कौन है। ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में बालकृष्ण भट्ट, सी में जयप्रकाश नारायण, डी में रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन कीजिए लो। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। किस देश का दलाल कहा गया है। ए में अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में रूस, डी में जापान। बोलिए लो, किसका दलाल कहा गया है। इनको अमेरिका का दलाल कहा गया है। किसका? इसका आंसर है ए में अमेरिका को दलाल कहा गया है। अमेरिका का। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को कीजिए लो। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन कब किए। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन कब किए।
1974 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में किया, कब किया? 1974 ईस्वी में। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को कीजिए लो। जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम। ए में ददन, बी में बबन, सी में बाउल, डी में बादल। बताइए लो प्यारे दोस्तों, बताइए लो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम। उनका बचपन का नाम था बाउल। क्या था? बाउल। तो बचपन का नाम बाउल था। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ए में दिनकर, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में मुखर्जी देसाई, डी में इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो संपूर्ण क्रांति का क्वेश्चन होता है वो समाप्त होता है और यहाँ से हम अर्धनारी स्वर करेंगे। अर्धनारी स्वर 4 पाठ जो है अर्धनारी स्वर किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था और इनका मृत्यु भगवान के घर चल गए थे 1974 ईस्वी में। कब चल गए थे? 1974 ईस्वी में। इससे हमें क्या लेना देना है? जब उनका काम था बहुत, उसको हटाइए। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। अर्धनारी स्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? अर्धनारी स्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? अर्धनारी स्वर शीर्षक निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हम इन सब जो है ना पाठ का नाम है और इसके लेखक है, इसका ट्रिक भी लेकर आने वाले हैं। पहले तो क्वेश्चन तो किया जाए, उसके बाद लास्ट में हम ट्रिक लेकर आएंगे और आप लोग ट्रिक का आनंद लीजिएगा। अर्धनारी स्वर को प्रकाशित हुई। अर्धनारी स्वर को नहीं, कब प्रकाशित हुई? अर्धनारी स्वर कब प्रकाशित हुई? अर्धनारी स्वर कब प्रकाशित हुई? ए में 1948 ईस्वी में, बी में 1952 ईस्वी में, सी में 1954 ईस्वी में, डी में 1958 ईस्वी में। अर्धनारी स्वर 1952 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी। अर्धनारी स्वर 1952 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की। अर्धनारी स्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारी स्वर किसका कल्पित रूप है? शिव पार्वती, बी में विष्णु लक्ष्मी, सी में इंद्र और शची, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है शिव पार्वती। जिसका कल्पित रूप है शिव पार्वती। शिव और पार्वती उन दोनों का कल्पित रूप है। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। पुरुष रूप को वृक्ष बन गया। पुरुष रूप को वृक्ष बन गया परंतु नारी को उसने बना दिया।
पुरुष रूप जो है वो वृक्ष बन गया, परंतु नारी को उसने क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया? ए में कली, बी में छाया, सी में लता, डी में फूल। छाया नहीं, छाया तो नहीं बनाया, कली भी नहीं बना सकता। एक काम कर सकता है, लता बनाएगा तब ना खून चूसेगी, लता बनाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्णा है, मैंने अपूर्ण है, अपूर्णा नहीं होगा, अपूर्ण है, कहाँ के पक्ति है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, कहाँ की पक्ति है? उसने ए में उसने कहा था, बी में अर्धनारीश्वर, सी में संपूर्ण क्रांति, डी में इनमें से कोई नहीं। जिसमें पुरुष नहीं है वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? छक्का। तो वही अपूर्ण है। आधा, अब उसको हटाओ, तुम आंसर दो। जिस पुरुष के में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, कहाँ का पक्ति है? अर्धनारीश्वर का पक्ति है, जिसको लिखे हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें कि इस 2 महीने में उन लोगों का भी तैयारी हो जाए। और हम ट्रिक उरिक लेकर भी आते रहेंगे, और ये क्या बोलते हैं, लेख वो आता है, और मैंने इन सब का हम ट्रिक लेकर आए। इंग्लिश का लेख आता है, उसका भी हम ट्रिक लेकर आएंगे। आपको घबराना नहीं है, धैर्य से कार्य करना है, धैर्य रखते रहना है, और सब विषय को तैयारी करते रहिए। विशेषकर अपने जो मेन विषय है उसको देखते रहिए। हिंदी है, इस हिंदी का हम तैयारी करा देंगे, इतना तैयारी करा देंगे कि आपको 100 में 90% मार्क्स आ सकता है। चलिए बढ़ते हुए, अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर जो है किस विधा से संबंधित है? ए में कहानी है, बी में निबंध है, सी में संस्मरण है, डी में एकाकी है। क्या है? अर्धनारीश्वर जो है वह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को कीजिए लो। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जो रामधारी सिंह दिनकर जी है, जो भारत के महान कवि माने जाते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ए में पद्मश्री, बी में पद्म भूषण, सी में पद्मा विभूषण, डी में पद्मा। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार बी में संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के कितने अध्याय? 4 अध्याय के लिए दिया गया था। ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेशमी रथी, रेणुका भी है, कुरुक्षेत्र भी है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर।
रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर इसमें आ ही गया। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? एक में पल्लव, बी में सादानीज, डी में रेशमी रथी और डी में कामायनी। कौन सी रचना है आप लोग बताइए लोग। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेशमी रथी है, याद रख ले रही है गंदो, ये भी आ सकता है। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। नर और नारी एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमा है। यह पंक्ति किस पाठ से संबंधित है? नर और नारी एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमा है। यह पंक्ति किस पाठ से संबंधित है? यह पंक्ति जो है अर्धनारी स्वर से संबंधित है। किससे? अर्धनारी स्वर से। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो हम लोगों का है रामधारी सिंह दिनकर जो रचित अर्धनारी स्वर का क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग 2 चैप्टर इसमें कर लिए हैं। अगले चैप्टर हम लेकर आएंगे फिर कल। आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बढ़ाइए चैनल को, शेयर भी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए लो। अभी तो एग्ज़ाम तो अभी नहीं है, टाइम है उसमें 1-2 महीना। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए लोग, मोटिवेशन मिलता है इससे। हम 10th का भी लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, उसका भी ट्रिक्स सब लेकर आएंगे। और इसका जो लेखक और कहानी है, कहानी का जो ट्रिक बोलते हैं, उसको भी लेकर हम आने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा लोग। और उससे आप लोग का ये संपूर्ण चैप्टर का जो लेखक है उसका नाम याद हो सकता है, मैंने हो जाएगा। ट्रिक से याद कर लीजिएगा लोग। और आपने क्वेश्चन लगाते रहिए। ऑल द बेस्ट। चलते हैं।